अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन किताबुल्लाह में इरशाद फरमाता है कि क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कहीं ऐसा नहीं कि इनके दिलों पे ताले तो नहीं पड़ गए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान करीम को सीखें और सिखाएं। आज हम बिहम्दिही ताला इससे पहले सूरह फातिहा का अजमाली तराजम और तफसीर कर चुके हैं और अब सूरतुल बक़रा इसका खुलासा पेश किया जाएगा, यानी अजमाली तफसीर होगी। सूरह बक़रा का अक्सर हिस्सा हिजरत मदीना के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाज़िल हुआ। सूरह बक़रा कुरान करीम की सबसे तवील सूरत है जो कि 286 आयात पर मुश्तमिल है। अरबी ज़बान में बक़रा गाय को कहते हैं क्योंकि इस सूरह में बक़रा का लफ्ज़ भी आया है और गाय ज़िबा करने का वाक़या भी मज़कूर है। देखिए आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक, इसीलिए इसे सूरतुल बक़रा कहा जाता है। यानी गाय ज़िबा करने का वाक़या मज़कूर है कि बनी इसराइल के एक मालदार शख्स को उसके भतीजे ने माल वरासत हत्याने की गर्ज से कत्ल किया। फिर रात की तारीकी में नाश उठाकर किसी दूसरे दरवाजे पर डाल दी और इस पर कत्ल का दावा कर दिया। करीब था कि मदई और मुदआ अलैह के ख़ानदान एक दूसरे पर हथियार उठा लेते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए इन्हें गाय ज़िबा करने और उसके गोश्त का कुछ हिस्सा इस मकतूल के जिस्म के साथ लगाने का हुक्म फरमाया। ऐसा करने से मकतूल जिंदा होकर उठ बैठा और उसने अपने कातिल की निशानदेही कर दी। फिर दूसरी बात यह है कि बाइस बअदल मौत, इत्तिफाक से इन्हीं दिनों बनी इसराइल का एक गिरोह मरने के बाद की ज़िंदगी का इनकार कर रहा था और मकतूल के ज़िंदा होने से न सिर्फ ये कि कातिल की निशानदेही हो गई बल्कि बाइस बअदल मौत पर एक हुज्जत भी कायम हो गई। तीसरी बात यह है कि गाय की अकीदत का रद्द किया गया है। अलावा जी मिस्री जो थे, मिस्रियों के साथ तवील अरसा तक रहने की वजह से बनी इसराइल के दिल में गाय की अकीदत तो मोहब्बत रच बस गई थी। गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया और ये हुक्म देकर इसकी तरदीद और तौहीन भी कर दी गई। इसी तरह गाय ज़िबा करने के हुक्म की हिकमतें थी। अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की 3 हिकमतें थी। नंबर 1 कातिल की निशानदेही, नंबर 2 अकीदा बाइस बअदल मौत पर हुज्जत कायम हो गई और गाय की मोहब्बत व अकीदत की तरदीद भी हो गई। अब इसी तरीके से इस वाक़े के अलावा पहले पारा में जो अहम मज़ामीन बयान हैं वो दर्ज झैल हैं। गौर फरमाएं, दायमी इल्मी मौजज़ा। इस सूरत की इब्तिदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मौजज़ा कुरान करीम के ज़िक्र से हुई। यूँ तो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतअद्दिद
हिस्सी और मादी मुअज्जात भी अता किए गए, लेकिन कुरान करीम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मुअज्जा इल्मी था। हरूफ मुक़त्तआत की हिकमत भी बयान की गई कि इस सूरा की इब्तिदा हरूफ मुक़त्तआत में से अलिफ लाम मीम के साथ हुई। इब्तिदा का ये अंदाज़ अरबों के लिए गैर मानूस था। इस अंदाज ने इनकी तवज्जुहात अपनी तरफ मबजूल कर ली। वो तवज्जो से बात सुनने पर मजबूर हो गए। कुरान करीम की जिन सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से हुआ है, वहाँ कुरान करीम की अज़मत, सदाकत और एजाज़ हक़ानियत का तज़किरा भी हुआ है, जिसकी वजह से उलमा कराम की एक बड़ी जमात की राय ये है कि ये हरूफ लाकर हकीकत में कुरान को इंसानी काउश करार देने वालों को चैलेंज कर दिया गया है कि अगर वाकई कुरान करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद साख्ता कलाम है, तो तुम भी इन हरूफ से जिन्हें तुम शब रोज़ इस्तेमाल करते हो ऐसा ही कलाम बना कर लाओ। तुम्हें अपनी फसाद और बलागत ज़बानदानी पर बड़ा नाज है, जिसकी वजह से तुम अपने मुकाबला में सारे इंसानों को यानी अजम को भी गुंगा कहते हो। लेकिन तारीख गवाह है कि न कल के काफरों ने इस चैलेंज को कबूल किया, न आज कोई कबूल करने वाला है और न ही क़यामत तक इसे कोई कबूल कर सकेगा। इसी तरह इंसानों की 3 अक़साम बयान हुई हैं। पहली किस्म मोमन, दूसरी काफर और तीसरी मुनाफिक। मोमिनीन की जो नुमाया सिफ़ात हैं वो 5 हैं। नंबर 1 यह है कि ईमान बिल गैब, यानी इन हक़ाइक़ पर ईमान जिनका हवास से अदराक नहीं किया जा सकता, मसलन जन्नत, दोज़ख, हशर नशर, हिसाब व किताब और जज़ा और सज़ा वगैरह वगैरह। नंबर 2 अक़ामतुस्सलात, यानी नमाज को शुरूत आदाब का लिहाज रखते हुए मुस्तकिल अदा करते रहना। तीसरी बात ज़कात। कुरान करीम में आम तौर पर नमाज और ज़कात का इकट्ठे ही जिक्र आया है। नमाज अल्लाह का हक़ है और ज़कात बंदू का हक़ है और हुक्म अल्लाह का है। इंसान का ईमान उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि दोनों किस्म के हकूक़ अदा न कर दे। चौथी बात यह है कि आसमानी किताबों पर ईमान। इन तमाम आसमानी किताबों पर ईमान जो मुख्तलिफ ज़मानों में अम्बिया और रसूल पर नाज़िल की गई है। आखिरत की तस्दीक। पाँचवीं बात है कि आखिरत की ऐसी तस्दीक जिसमें शक की कोई मिलावट तक ना हो। ईमान का तज़किरा यह है कि यहाँ काबिल तवज्जो नुक्ता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान का तज़किरा 4 आयात में इरशाद फरमाया है। कुफ़ार का तज़किरा 2 आयात में किया गया है, जबकि मुनाफिकीन का तज़किरा 13 आयात में फरमाया गया है। मुनाफिकीन के जो औसाफ हैं, इन 13 आयात में मुनाफिकों के बारे में औसाफ बयान है। मुसलमानों पर लाज़िम है कि वो इन औसाफ बद से अपना दामन बचा कर रखें। ये औसाफ और इलामात दर्ज झैल ये हैं। नंबर 1 झूठ, नंबर 2 धोखा, नंबर 3 अदम शऊर, नंबर 4 कल्बी बीमारियां मसलन हसद, तकब्बर, हिर्स, लालच, कीना और वगैरह वगैरह। नंबर 5 मक्र और फरेब, नंबर 6 सफाहत यानी बेवकूफ़ी, नंबर 7 अहकाम इलाही का इस्तेहज़ा यानी हुक्म जितने भी हैं आसमान से नाज़िल होने वाले उनके अंदर जो है मजाक करना या हल्का लेना, इसको मामूली समझना। इसी तरीके से नंबर 8 ज़मीन में फितना और फसाद करना, नंबर 9 जहालत, नंबर 10 जलालत यानी गुमराही, नंबर 11 तज़ब्ज़ुब, शुकूक व शुबहात, नंबर 12 अहले ईमान का तमस्खर करना। ये 12 सिफात किसके अंदर होती हैं? मुनाफिकीन के अंदर। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर आदम और इब्लीस का किस्सा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो इब्लीस लईन के साथ पेश आया। हकीकत में ये सारी इंसानियत और इस दुनिया की इब्तिदा से इंतहा तक का किस्सा है। ये किस्सा हक और बातिल, खैर और शर के दरमियान दायमी कशमकश की निशानदही करता है। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत, ये किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान बताता है। इन्हें अर्जी खिलाफत अता की गई, ऐसे इल्म से नवाजा गया जो फरिश्तों के पास नहीं था। मलाइका को उनके सामने सजदा रेज होने का हुक्म दिया गया।
और मनसब खिलाफत पर फायज होने की वजह से बनी आदम और इस अमर के पाबंद हैं कि वह ज़मीन पर अल्लाह के हुक्मों को नाफज करें और दुनिया का निज़ाम वैसे चलाएं जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली चाहती। फिर तज़किरा यहूद किया गया है। यूँ तो कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर बनी इसराइल का तज़किरा मौजूद है, लेकिन इनके बारे में सबसे ज़्यादा तफसीली बात सूरह बकरा करती है। पहला पारा तकरीबन पूरा ही उनके तज़किरा पर मुश्तमिल है। इनामात खुदाबंदी, इस तज़किरा में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को बेशुमार ज़ाहिरी बातनी और दुनियावी नेमतें अता फरमाई। मसलन इनके अंदर कसरत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए। नंबर 2, इन्हें दुनियावी खुशहालियाँ अता फरमाई। नंबर 3, अकीदा तौहीद ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया। नंबर 4, फिरौन के मुजालिम से नजात दी गई। और नंबर 5, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में मिस्र से हिजरत की और फिरौन ने उनका तआक़ुब किया तो समुंदर में उनके लिए रास्ते बनाए। नंबर 6, इन पर जुल्म और सितम ढाने वाले को उनकी नजरों के सामने बमा लाओ लश्कर गरकाब फरमाया। नंबर 7, सहराए सीना में वह बेसरो सामानी के आलम में थे, उनके खाने के लिए मन्नो सलवा आसमान से नाजल किया गया। और इसी तरीके से नंबर 8, साया के लिए ठंडे बादलों का इंतजाम किया गया। नंबर 9, पीने के लिए पानी की तलाश हुई तो पत्थर से 12 चश्मे जारी किए गए। फिर कुफरान नेमत की गई कि इसके बाद बताया कि उन्होंने इन नेमतों का शुक्र अदा ना किया और बतदरीज कुफरान नेमत की बीमारी में मुब्तला हो गए। चुनांचे उन्होंने आपको छुपाया, एक बात। दूसरी बात क्या थी कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार किया। तीसरी बात, बछड़े को माबूद बनाया। चौथी बात क्या थी कि दश्त सीने में बेसब्री और हिर्स व तमा का मुजाहरा किया। पांचवी बात, अरीहा शहर में मुतकब्बराना अंदाज में दाखिल हुए जबकि उन्हें आजिज़ी के साथ दाखिल होने का हुक्म दिया गया था। छठी बात यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल किया गया। सातवीं बात, बार बार बदअहदी के मुर्तकिब हुए। और आठवीं बात, उनके दिल सख्त हो गए। नौवीं बात, उन्होंने कलामुल्लाह में लफ्जी और मानवी तहरीफ की। और 10वीं बात, शरीयत के बाज़ अहकाम पर वो ईमान लाए और बाज़ का इनकार करते रहे। 11वीं बात कि वो बुग़्ज़ और हसद की बीमारी में मुब्तला हो गए। 12वीं बात, उन्हें मादी जिंदगी के मुबालगे की हद तक मोहब्बत थी। 13वीं बात यह है कि मुकर्रब फरिश्तों से बेजारी का इज़हार करते थे। फिर 14वीं बात, सहर और कहानत में बेहद दिलचस्पी रखते थे। 15वीं बात कि उनके यहाँ ऐसे अमलियात को कबूल आम हासिल था जिनके जरिए मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करके इश्क, पुराज और फिस्क की राह हमवार की जाए। 16वीं बात यह है कि बदअमली के बावजूद जन्नत के वाहिद ठेकेदार होने का दावा करते थे। वो बड़े वसूख से कहते थे कि जन्नत में सिर्फ वही जा सकता है जो यहूदी हो, नाऊज़ु बिल्लाह। और 17वीं बात, और यही दावा नसारा भी करते थे। 18वीं बात, इसके साथ दोनों ये दावा भी करते थे कि सिर्फ हम ही हक पर हैं और हमारे मुखालिफ फिरका के पास कोई दलील नहीं है। इबरत की बात यह है कि सोचने और इबरत की नसीहत की बात यह है कि कहीं इन खराबियों में से कोई खराबी हम मुसलमानों में तो नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक यहूद पर इनामात और उनके कुफरान नेमत जुराइम की तफसील के बाद तज़किरा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिनकी अज़मत शान को यहूद और नसारा दोनों तस्लीम करते थे, फ़ख्रिया तौर पर उनकी तरफ अपनी निस्बत कायम करते थे। अगर वो अपने दावा में सच्चे होते तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ज़रूर करते, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की दुआओं ही का तो समर्थ है। फिर आजमाइशों पर साबित कदमी, यहाँ यह भी बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ इब्तलाओं आजमाइशों में डाला, लेकिन वो हर आजमाइश से सुरखरू होकर निकले। मसलन पहली बात यह कि वालिद की बुत परस्ती से बेजारी का मामला जिक्र किया है, दूसरी कौम से टकराव, और तीसरी बात नमरूद से बहस व मुबासा का मामला।
चौथी बात कि आग में डाले जाने का मामला। पांचवी, वतन से हिजरत। और छठी बात, बीवी बच्चे को जो बेआब हो गया वादी में छोड़ने का हुक्म दिया गया। और सातवीं बात कि लख्त जिगर को अपने हाथों से ज़िबा करने का हुक्म। अल्लाह तबारक व तआला के खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मकाम पर साबित कदम रहे और उनके कदमों में जर्रा बराबर भी लग़ज़िश न आई। फिर दुआओं का समर इसी साबित कदमी की बरकत थी कि उनकी दुआएं कबूल हुई। मक्का पुरअमन शहर बना, वहां के रहने वालों को फलों का रिज़्क मयसर आया। और सबसे बड़ी दुआ जो कबूल हुई वो ये कि अल्लाह ने कुरैश की नस्ल से खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मिल्लत इब्राहिमी से एराज हज़रत खलील अलैहिस्सलाम के तासुर मफाखर बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मिल्लत इब्राहिमी से वही शख्स एराज कर सकता है जो शकी, अहमक और ख्वाहिशात का गुलाम हो। यहूद और नसारा वाकई ऐसे ही थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी निस्बत तो करते थे, मगर उनका ज़अम बातिल ये था कि नजात हनफियत की इत्तिबा में नहीं है, लेकिन यहूदियत और नसरानियत की इत्तिबा में है। हनफियत की दावत अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इन्हें हनफियत यानी दीन इस्लाम की तरफ दावत दें, जो कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दीन है। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लें तो हदायत पा जाएंगे, और अगर कबूल ना करें तो इनका इनकार और गुमराही किसी दलील की बिना पर नहीं होगी, बल्कि जिद और अनाद की बिना पर होगी। जिद और मुखालफत इनकी आदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अनाद की गंदगी में पड़ा रहने दें, अल्लाह ताला इनसे निमट लेगा। इरशाद होता है, अगर यहूद और नसारा इस तरह ईमान ले आए जिस तरह आप ईमान ले आए तो ये हदायत पा जाएंगे, और अगर वो मोड़े रहें तो इस पर ताज्जुब मत करें, क्योंकि जिद और मुखालफत इनकी आदत बन चुकी है। अगर उन्होंने शरारत करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला उनसे नकरीब निमट लेगा। वो बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। यह हमने खुलासतुल कुरान का जो अजमाली दर्स था वो मुकम्मल किया। पहले पारे का अजमाली दर्स मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको सुन समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको तफसीरी इल्म सीखने की भी तौफीक नसीब फरमाए इस अजमाली इल्म की बरकत से। वमा ज़ालिका अला अल्लाह बिअज़ीज़।